सर अच्छा हूँ, बताइए। आपके दुआ से आपने सब रास्ता बता दिया। अच्छा अच्छा, सब बढ़िया है ना? और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ को मैंने कबाड़ को फेंक दिया, जो बोले थे ना बड़ा पेड़ बढ़ा दिए हो, हाँ जी। तो उसको पेड़ को कबाड़ को फेंक दिया साहब मैंने, बड़ा पेड़ को। अब बता रहे हैं ना कि मतलब सोच सोच के बड़ा पेड़ कर दिए हो। अच्छा अच्छा, और जो मैंने वो जो आपको मेंटल हेल्थ बेसिक बताया, साइकोथेरेपी बताई कि किस तरह मानसिक रोग बनते, तो वो आया ना आपके हाँ समझ में? हाँ, आपने जो सर बहुत रास्ता अच्छा दिए थे, जो बताए थे बहुत अच्छी तरह बताए थे आप। मतलब उसके रास्ते से मैंने मतलब बहुत मेहनत करके बहुत आगे बढ़ गया सर। बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ती है थोड़ा, क्योंकि ये जो इलाज है ना, ये जो इंसान होता है ना उसके अंदर से होता है। हाँ, बस खुद वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट होता है या काउंसलर होता है ना, वो आपको वो टेक्निक देता है, वो साइकोथेरेपी देता है। जी 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 जी। लेकिन ये, करना तो कर, वो तो दूसरा कोई टेक्निक करना तो खुद मुझे ही है। हाँ, करना खुद क्लाइंट को ही होता है। हाँ हाँ, जब तक वो नहीं समझेगा कि जब तक अपने से नहीं करेगा मेहनत में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब ठीक हो ना? आप पूरी तरह अच्छे हो ना, चंगे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे हैं। कितने टाइम से थी आपकी प्रॉब्लम? क्या बोले सर? कितने टाइम से थी आपकी प्रॉब्लम? लगभग 1 साल। 1 साल। और कितने दिनों में सही हो गए आप? अभी मतलब मुझे उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब आपसे कांटेक्ट किए ना, जी 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 जी। तो जो रास्ता बताए ना आप, उसके बाद से मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 4-5 महीने से बिल्कुल अच्छा चल रहा हूँ। हाँ। रेगुलर किए अच्छा 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 अच्छा। ब्रीदिंग, मेडिटेशन, और मतलब जिस चीज से मतलब हमको ये लगता था डर भय ना, मैं वही काम करता था हमेशा। और आपने आपने और जगह भी करवाई थी ना काउंसलिंग वगैरह? हाँ हाँ, काउंसलिंग आपसे लिया था ना एक बार। हाँ, नहीं, वो एक सेशन लिया था ना मेरे से तो। जी जी, आपसे लिया था ना एक बार। हाँ, लेकिन आपने और जगह भी करवाई थी ना, वहाँ आराम हाँ आया था हाँ आपको? हाँ हाँ हाँ, दो दो तीन तीन काउंसलिंग वहाँ करवाया था। तो वहाँ वहाँ आराम आया या फिर मेरी काउंसलिंग से आया? सर आपकी काउंसलिंग से ना, वहाँ वो कहाँ, वो उससे तो कुछ नहीं हुआ। आप जो बताए थे ना वो किया, वो उसी से हुआ। हाँ, आप कुछ अलग बताए थे टेक्निक, वो कुछ और बता रही थी, आप बताए थे कुछ अलग था। आप ही के रास्ते पर चला मैं, लेकिन आपने जो रास्ता दिया ना, अच्छा रास्ता दिया, अच्छे बताए कैसे निकला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। हाँ, वही वही वही। हाँ, अच्छी अच्छी बात है। ना ना, मैंने कहाँ कभी सुना था ऐसे। हम्म। बहुत क्योंकि अच्छे बताए थे सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई जी, देखो, कोई दिक्कत नहीं जी, आप सही रहो, यही हमारे लिए धन्यवाद है। जैसे जी 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 जैसे कोई भी हमें फीस देता है, कोई भी हमें से इलाज कराता है, तो उस फीस की और उस इलाज की कोई वैल्यू नहीं, आपका सही होना ही वैल्यूएबल है। जी 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 जी। हाँ, वो फीस तो एक तरफ है और वो काउंसलिंग भी एक तरफ है, लेकिन आप सही हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। सर परिवार, हाँ परिवार सभी लोग खुश हैं एकदम बिल्कुल। बस बस यही होना चाहिए, और क्या। सब परिवार लोग खुश है, अच्छी तरह से ड्यूटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी गाड़ी भी चलाता हूँ, कहीं भीड़ भाड़ में भी जाता हूँ, पार्टियों में भी जाता हूँ, ड्यूटी हंसी खुशी करता हूँ। वो मतलब सर उतने दिन मैंने जो सोचा था उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। ये आए ना, मैंने कहा, मैंने बताया था ना आपको। हाँ, उसका क्या हुआ आखिर? उतना दिन जो मैंने किया उसका क्या हुआ आखिर? जी जी। उसका और क्या हुआ फिर उसी रास्ते पे आए तो कोई मतलब नहीं है वैसा सोचने का। हाँ, अब ये जो मैंने बताया ना, ये मन के नियम है, ये विचार नियम है। जी 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 अब यहाँ पर मैंने कोई साइकोथेरेपी नहीं दी, वो अलग से दी वो पहले। लेकिन यहाँ पर तो मैंने नियम बताया ना कि आपने जो पिछले टाइम में 1 साल 2 साल या 2-3 महीने सोचा, या आपने कल सोचा, या आपने परसों सोचा, तो क्या हुआ, तो ये विचार नियम है। जी 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 ये जी ये विचार नियम में आता है कि इनको समझो कि वो विचार कहाँ चला जाता है। जी 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 तो जब हम इनको समझते हैं तो हमें लगता है कि वाकई हम तो पागल है, जो बेवकूफों की तरह बीमारियां बना रहे। जी जी जी। और एक चीज बताए थे आपके कि वो जो है तुमने सोच सोच को उसको अपना मालिक बना दिया है उसको, वही, तो बिल्कुल। उसके ऊपर तुम मालिक बनो। हाँ, उसको बिल्कुल। उसको मालिक मत बनने दो। पहले पहले हम मालिक ही थे, लेकिन हमने नौकर को हावी बना दिया। जी 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 इसलिए वापस वापस मालिक बन जाओ। जी 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 हाँ, और मालिक बनते हैं ना, तभी हम खुश रहते हैं। जी 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 हाँ, कोई भी चीज हो, कोई भी समाज की दिक्कत हो,
किसी ने कुछ कह दिया हो, या कोई हमारे शरीर की बीमारी हो, कोई मन की बीमारी हो, मालिक खुद रहो कि नहीं नहीं, जो करूंगा सही करूंगा, नहीं ये गलत। जी जी मालिक बने रहो आप। जी जी और आपने पहले जो सेशन लिया था किसी का, वो 3-4, वहां पर तो जी हाँ। वहां पर उन्होंने इतना नहीं बताया जितना मैंने बताया। नहीं सर, एक दिन में आप बहुत बताए थे। तभी तो इसलिए तो सर आपका नंबर रखे हैं कि कभी जरूरत हुई किसी को तो मैं फिर आपका नंबर दूंगा उनको। बिल्कुल। देखो होता क्या है कि इलाज होना मेन है, जी जी सामने वाले का इलाज होना मेन है। फीस मायने नहीं रखती, फीस तो जैसे उसने कितना भी दिया हो उसको छोड़ो, लेकिन अगर उसका इलाज हो जाए तो अच्छी बात है ना। ठीक है ना सर, अच्छी बात है, अच्छी हो जाए, भगवान अपने परिवार के लिए अच्छी हो जाए हाँ, तो क्या बुराई क्या है उसमें। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने बहुतों को देखा है कि लोग पैसा देकर भी इलाज नहीं पाते। जी जी जी, सही बात है। तो फिर वही वाली बात है कि अगर कोई अच्छी जगह पहुंच जाए तो उसका पैसा भी लगे और इलाज भी हो जाए। जी 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 हाँ। और आपने कहा था ना कि जो आपने 3-4 सेशन लिया था, तो वहां पर तो उन्होंने इतना बताया नहीं, बल्कि मैंने एक सेशन में आपको वो गुड गुड बातें बता दी। मैं सर आपसे अगर अगर और 2-3 सेशन लेता हो तो और पहले ही मतलब ये हो जाता मुझे। वही वही मैंने तो सिर्फ एक ही सेशन लिया था, और 2-3 लेता ना तब और पहले हो जाता फिर मेरी वही वही ये ऐसी हालत जो अच्छी हो जाते। वही तभी तो मैंने कहा था कि आप अगर पूरे महीने भर भी नहीं जुड़ो ना, 1 महीने या 2 महीने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक सेशन लो, क्योंकि वहां पर मैं आपको है ना मेंटल हेल्थ बेसिक बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है जी जी और जी जी कैसे आप इनको सही कर सकते हो। जी 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 लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप एक सेशन लो, बहुत सी चीजें खुलेगी आपके अंदर से। जी सर, जी सर। और आपने खुद बताया कि जो मैंने बताया वो शायद। सर एक चीज हमको बहुत ज्यादा काम किया हम्म कि जिस चीज से हमको ये लगता था डर ना, वही काम मैं करता था। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, ये तो बताया था मैंने कि जिससे आप। मतलब लगता था कि ये चीज है ना, मैं वो जानबूझकर वही करता था। बस वो बहुत फिर बढ़िया। जाके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये तो साला झूठ है, इसको झूठा है, डरा रहा है। हाँ, इसको बोलते फेस करना। हाँ इसको बोलते, मैंने बताया था ना कि आप उल्टा करो, कहा था ना आप उल्टा करो। जी जी जी। आपको डराता है, आप उसको डराओ। आप जिससे डरे हो ना, तो आप उल्टा करो, आप उसे मत डरो और उसके सामने जाओ। मन में अगर कोई फियर ना हो तो वर्तमान में आदमी जीता है, अगर मन में डर रहा तो वर्तमान में नहीं जी पाता, वो पास्ट में जीता है। बिल्कुल, वो है से वो डरा डरा रहता है। हाँ, अगर मन में फियर ना हो तो वर्तमान का मजा आता है जो वर्तमान है। और वो डरा डरा रहता है, उससे उसका उसका है ना, वो जो प्रेजेंट लाइफ भी खराब होती है। और प्रेजेंट खराब हो जाता है। हाँ, और उसका जो फिजिकल सिम्टम है ना, वो भी फिर कहीं ना कहीं शरीर में भी दिक्कतें आती है, क्योंकि एंजाइटी होगी, उसके एसिडिटी बढ़ेगी, तो वो फिजिकल सिम्टम भी आते हैं। जी 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 वो तो अलग है, वो उससे जुड़े रहते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। जी जी जी। बाकी कुछ हो ना, आप एक सेशन में आपको बहुत अच्छा आराम आ गया। ठीक है, बहुत आराम है सर, बहुत आराम है। वो अच्छी जो बात। जो एसिडिटी वगैरह होती थी ना, हाँ, वो ऐसी वो वो एंजाइटी की वजह से ही हो रहा था। बिल्कुल होती है। वो हमारे जो अगर अगर वो रहता तो एसिडिटी जाती ही नहीं, एंजाइटी चली गई तो एसिडिटी चला गया। भाई, जो हमारा पेट है ना, वो हमारा डर का केंद्र है। जी 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 जब भी आपकी जिंदगी में डर आएगा ना, जब भी आपके जिंदगी में एंजाइटी होगी, तो वहां पर पेट खराब होने लग जाएगा आपका। जी जी तो जी जी जो जी। आपका नाभि केंद्र है ना, वो डर का संकेत देता है आपको। हम्म। दिमाग में तो डर होगा, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं रिलीज तो करेगा ना उस डर को। हाँ, दिमाग मतलब जो माइंड है और पेट से कनेक्शन जुड़ा रहता है। हाँ भाई, हर चीज का अलग अलग है। जैसे आपके दिमाग में कुछ डर आया, तो वो हम्म पेट को थोड़ी दड़काएगा, वो तो दिल को दड़काएगा ना। तो हम्म। दिमाग क्या है, अपनी अपनी जगह सबसे काम करवाता है। तो जो आपका जो एंजाइटी का जो एंजाइटी का या जो घबराहट का जो या फिर डर का जो ये डर का जो केंद्र होता है ना, वो नाभि होता है। और जब यहाँ जी पर जी जहाँ जब हम डरते हैं, जब हम घबराते हैं, तो हमें मिस्टेक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि केंद्र ही वही है। जी जी जी। और जब हम मोटिवेट होते हैं, मजबूत रहते हैं, तो इसका उल्टा भी फर्क पड़ता है, फिर आपका पेट मजबूत भी हो जाता है। ये सही बात है सर। तो इन चीजों को समझो, क्योंकि जिंदगी दो राह है। जिस चीज से आपको दुख मिल रहा है, उस चीज से आपको खुशी भी मिलेगी, और जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है, उस चीज से आपको दुख भी मिलेगा। तो जिंदगी दो राह है।
जी 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 अगर आपको पैसों से खुशी है तो वो पैसा मिलने के बाद तो आपको खुशी आएगी, लेकिन जब पैसा गुम जाएगा ना तो दुख भी होगा आपको। जी जी जी, वो बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी जुड़ी हुई है दो राहें। अगर आप विचारों को सोच सोच कर बढ़ा सकते हो तो उनको कम सोच कर कम भी कर सकते हो। जिंदगी दोनों जी तरफ जी जी चलती है। जी तभी तो कह रहा हूँ जी, जिंदगी दो राहें, ये दो रास्ते हैं यहाँ पर। अब आपको देखना है कि आपको किसको चुनना है, जी जी और उसी से आपको जो आपकी चेतना है उसी से आपको मन को प्रोग्राम करना है, और मन प्रोग्राम होगा तो उसी से आपका शरीर चलेगा। तो जो पॉजिटिव है वो करो, जी 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 क्योंकि शरीर और मन के बीच में एक चीज है, शरीर और आत्मा के बीच में एक चीज होती है मन। जी वो मन निर्धारित करता है कि आपको करना क्या है। जी जी, बस मन मन का सब मतलब हाँ, कुछ ही है। बॉडी भी कुछ भी नहीं करती, वो अपनी जगह रहती है। आत्मा भी कुछ भी नहीं करती, लेकिन ये मन है ना, ये आपको चलाता है। जी जी तो जी जी आप इसको चलाना सीखो। जी जी और इसको आप कैसे चलाओगे? अपनी आत्मा से चलाओगे। जी वो आपने महाभारत में जो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि ये जो जो ये इंद्रियों के जो रथ है ना, इसको सारथी तुम अपने कंट्रोल में करो। जी 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 और सारथी कौन है? मन। जी और ये जो सारथी को भी कंट्रोल कौन करता है? जो उसके पीछे बैठा रहता है ना, वो मालिक, जी 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 वो करता है। तो वो कौन है? वो आत्मा है। तो आत्मा मन को संकेत देती है कि रुक जा, तू नहीं चलेगा। तो मन चुप हो जाता है, और जब मन चुपचाप हो जाता है तो जो शरीर की इंद्रिया है ना, वो भी कंट्रोल में आ जाती है। जी 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 तो अभी आपने जो किया वो किससे किया? आपने आत्मा की शक्ति से तो किया ना, कि मैं नहीं सोचूंगा। मन तो कह रहा था कि सोचूं, जी जी मन तो डर रहा था, लेकिन आपने मन को काबू में किया। जी जी तो जब मन काबू में हुआ तो जो आपका जो शरीर है वो मन का गुलाम है। तो जब मन गुलाम हुआ तो शरीर भी गुलाम हो गया। जी जी तो ऐसे होता है सारा का। जी 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 हाँ, ये तो मैंने आपको एक अध्यात्म पहलू बताया, जी 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 क्योंकि हमारा हमारा जो ये जो सोल यानी आत्मा और माइंड और बॉडी इस तरह काम करती है। जी जी क्योंकि व्यक्ति क्या है, जब मानसिक तनाव में गुजरता है तो उसका मन थोड़ी मानता है, वो तो सोचता है कि मैं यही करूंगा। सही बात है। लेकिन वो आत्मा है ना, उसको झकझोरती है कि नहीं, मैं अपने मन को कंट्रोल में करूंगा। हम्म। फिर वहां से शक्ति अब बेहती है। फिर वहां जी से जी आप मन को कंट्रोल में करते हो तो मन भी कंट्रोल में हो जाता है। अब मन का कंट्रोल होते ही फिर आपके जो शरीर में जो फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं ना, वो भी सही हो जाते हैं। जी जी, सही बात है। हाँ, तो वहां से हमें चीज वो अपने आप होता है, वो कहने की जरूरत नहीं। वो आप नहीं समझो तब भी वहीं से आप जागते हो। जी 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 हाँ, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, जिसको हम चेतन भी बोलते हैं, जिसको हम चेतना भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। जी जी क्योंकि अगर मन के अनुसार ही चले तो फिर तो हम कभी सही होंगे ही नहीं। सही बात है, मन के अनुसार नहीं चलना है। हाँ, तो फिर वो मन के ऊपर जो बैठा है ना, जो हम खुद है, जी जी जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, या खुद खुद भी बोल लो कि अब मुझे ये नहीं करना है, मेरा मन बहुत परेशान कर रहा है, मेरे विचार बहुत चल रहे हैं, मैं नहीं सोचूंगा। तो ये कौन है जो कह रहा है कि मैं नहीं सोचूंगा? जी ये वो है जो है। अब वही आपके मन को कंट्रोल करता है। अब वही आपके मन कंट्रोल होते, बॉडी भी कंट्रोल में आ जाती जी 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 है। हाँ, जो आपकी बॉडी है वो आपके माइंड की गुलाम है, जी 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 और जो आपका माइंड है वो आपकी आत्मा का गुलाम है। अगर आत्मा ने कह दिया, अगर आपने कह दिया कि नहीं, मुझे आज खाना नहीं खाना, तो नहीं खाना, तो आप खाना नहीं जी खाओगे। तो शरीर की भी नहीं चलेगी और मन की भी नहीं चलेगी। मन तो कहेगा खा ले भाई, तेरे को भूख लग रही है, वो सिग्नल देगा वो भूख लग रही है, खा ले। अब बॉडी भी कहेगी खा ले, लेकिन कौन है जो आपको नहीं खाने के लिए कह रहा है? मन। तो, तो वही है जो सबसे ऊपर है। जी जी तो फिर वहां से मैं ना बीमारियों को सही करना चाहिए कि यार मन तो बह रहा है, मन तो कुछ न कुछ चाह रहा है कि ये कर लूं, तो मैं इसको नहीं करने दूंगा। ये विचार जी कर जी रहा है, ये गलत ख्याल कर रहा है, तो मैं इसको नहीं करने दूंगा। जी तो वो कौन है? वो आप ही हो। जी जी। हाँ। और कोई परेशानी तो नहीं ना लाइफ में? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छी बात है, आपका बिल्कुल कंप्लीट हो ना, बिल्कुल एकदम पक्के हो गए ना, बहुत बहुत चंगे मंगे। हाँ सर, पक्के, बिल्कुल बिल्कुल पक्के हो गए।
बहुत अच्छी बात है। और सुनाओ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं, चल रहा है एकदम, फैमिली अच्छे चल रही है। हाँ, चंगा ही रहना चाहिए आदमी को, बस चंगे रहो आप, और क्या। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।